नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर अपने एनुअल प्रेडिक्शंस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इस पूरे ही साल 2022 में होने वाले विभिन्न बदलावों के बारे में हम बात करेंगे। जो विभिन्न ग्रहों के गोचर होंगे, मुख्य ग्रहों के जो गोचर होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उन सब का कैसे आपके इस पूरे ही वर्ष आपके जीवन पर प्रभाव रहेगा, आप कैसी प्लानिंग्स करें, आप अपने खर्चे को कैसे देखें, आप अपने परिवार को कैसे देखें और कैसे प्लान आउट करें अपने बच्चों के लिए, कैसे प्लान आउट करें अपने रोमांस के लिए। आइए हम बात करते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ वृषभ राशि वालों के लिए और देखते हैं मुख्य ट्रांजिट्स इस साल के प्रमुख ग्रह गोचरों के बारे में। जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो आती है राहु का घर बदलना, यानी राहु का गोचर। राहु का गोचर 1.5 साल में एक बार होता है और 2021 में हमने कोई गोचर नहीं देखा था। 2022 में हम इसका गोचर देख रहे हैं और वह गोचर 12 अप्रैल को होगा। वृषभ राशि वालों के लिए राहु 12वें घर में आएगा, क्योंकि पूरे ही साल 2021 से लेकर 2022 के 12 अप्रैल तक उनके फर्स्ट हाउस में राहु बना हुआ है। जो राहु की उल्टी चालू होती है वो रेट्रोग्रेड करता है और वो जा रहा है उनके 12वें घर में। साथ ही हम देखेंगे कि ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो इन योर जोडिएक और वो 13 अप्रैल को आपके 11th हाउस में आ रहा है, यानी आपके अर्निंग के हाउस में आ रहा है। साथ ही सैटर्न एक्वेरियस में जा रहा है, यानी इट इज इन योर 10th हाउस। तो 10th हाउस में यानी एक्वेरियस का शनि जो है थोड़ा सा भारी शनि होता है फिर भी। और जुलाई 12 को वो रेट्रोग्रेड करके वापस आपके 9th हाउस यानी आपके भाग्य के घर में मकर राशि में आता हुआ। तो ये मोटे तौर से हम बड़े ग्रहों के जिनके चाल एक बड़ी समय अवधि में होती है उनके मूवमेंट्स को देख रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि जून के मंथ में विनस का ट्रांजिट जो है वो कैसे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इस बार इवन मंगल का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो एक जो स्टार्ट हम लेंगे वृषभ राशि वालों को बताने में, उसमें मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि आपको मैं एक कालखंड के हिसाब से बताऊंगी। मैं इस पूरे ईयर को 4 क्वार्टर्स में बांटूंगी और फिर हम देखेंगे आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहेगा, आपकी फैमिली वाइज आपकी सिचुएशन क्या रहेगी, करियर कैसा रहेगा और कैसा रहेगा आपका रोमांस। चलिए हम शुरू करते हैं। जनवरी टू मार्च की बात, फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो निश्चित रूप से आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मरकरी का जो गोचर हो रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्रबलसम सिचुएशन लेकर आ रहा है, क्योंकि मरकरी के रेट्रोग्रेशन की वजह से कम्युनिकेशन, एविएशन या इस तरह के माहौल में, ओरेशन में आपके, अगर आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां पर एक्सप्रेशंस का ज्यादा महत्व है, अगर आप कोई एडवोकेट हैं, अगर आप कोई टीचर हैं या आप कहीं लेक्चर्स दे रहे हैं, तो आपके लिए यह जो समय है ऑफ कोर्स या तो दूर दराज के क्षेत्रों में आपको भेजेगा, मूवमेंट्स देगा, या आप जहां हैं वहां पे एक मिसिंग फील करेंगे, एक लिंकिंग में एक मिसिंग फील होगा। आपको लगेगा जैसे कम्युनिकेशन का एक पार्ट छूट रहा है। तो निश्चित रूप से इससे आप एक मेंटली प्रेशर फील करेंगे। पर वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करती हूं कि जैसे ही हम इस फर्स्ट क्वार्टर को देखने की शुरुआत कर रहे हैं, यहां हमें मंगल का ट्रांजिट भी दिख रहा है जो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास ला रहा है, पैसा ला रहा है। इवन आपके कुंडली में इस बार का मंगल जो है वो आनंददायक है, यानी आपके घर में कोई ऐसी मैं कह सकती हूँ सेलिब्रेशन का मोड होगा, या फिर आपके लिए चीजें, आपकी गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी, आपकी आमदनी बढ़ेंगी। इस पर्टिकुलर टाइम में आप विदेशों में जाकर किसी शिक्षा प्राप्ति की योजना भी बना सकते हैं या जा भी सकते हैं। आप अपने भाग्य के बल पर अपने लिए चीजें उत्पन्न करने में हमेशा ही सफल रहते हैं। पर यह साल विशेष रूप से आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वार्टर के बाद जैसे हम सेकेंड क्वार्टर की ओर मूव करते हैं, हम बहुत सारे ट्रांजिट्स देख रहे हैं, जिसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि जुपिटर का ट्रांजिट हम देखेंगे, दैट इज इन योर 11th हाउस, और साथ ही हम राहु का ट्रांजिट देखेंगे 12th हाउस में आपके। तो यह जो समय आएगा, इस समय में
चीजें बिल्कुल चेंज होंगी। जुपिटर आपके अर्निंग के हाउस में आएगा तो धन में वृद्धि करेगा निश्चित रूप से। साथ ही बहुत सारे ऐसे फ्रंट पे आपको वो फेम दिलाएगा जहां के लिए आप संघर्ष कर रहे थे या जहां आप पहुंचना चाहते थे। जून के महीने में ही शुक्र का भी गोचर हो रहा है और शुक्र का गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और इसलिए यह समय जो होगा इसको आप अपने पूरे ईयर में, इनफैक्ट आप पूरी लाइफ में भी कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी पूरी लाइफ टाइम का ये बेटर टाइम पीरियड साबित होगा। इस अवधि में आप लोगों के साथ न सिर्फ मिलेंगे जुलेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, बल्कि आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी खुद की नजरों में भी आप बेहतर महसूस करेंगे और लोगों की नजरों में भी एक बेहतरी आएगी, आपके लिए एक स्नेह आएगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है जो आप अर्न करते हैं किसी एक साल में, जब आप लोगों की नजरों में अपने लिए सम्मान देखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मंथ ऑफ जून जो है वो ना सिर्फ हैप्पीनेस लेकर आ रहा है बल्कि हमें एक तरह से प्रोवोक कर रहा है उन चीजों को करने के लिए जिसके लिए हम छोड़कर बैठ गए थे। हमने सोच लिया था कि अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे सारी चीजों के लिए भी हमें वो पुश कर रहा है। ऐसे समय में काफी आप मनोरंजन के मूड में होंगे, कहीं घूमने की बात कर सकते हैं, कोई पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए आराम का वक्त भी ये लेकर आएगा, निश्चित रूप से एक ब्रेक का टाइम होगा तो आप खुश रहेंगे। तो इंटरनल हैप्पीनेस के लिए भी ये टाइम बेहद अच्छा है आपके लिए। मैं अगर और भी चीजें जैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, अगर कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम काफी बेहतर साबित होने वाला है। हम जैसे ही थर्ड क्वार्टर की बात करते हैं, जुपिटर का असर हमें थर्ड क्वार्टर में सबसे ज्यादा दिखेगा जब हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएगी। यानी टॉरस राशि वाले, जिन लोगों के पास जॉब है ऑलरेडी उनके लिए भी, और जिन्होंने जॉब के लिए कोशिश करनी शुरू की है उनके लिए भी ये जो अक्टूबर का टाइम है ये काफी गेनफुल टाइम साबित होगा। इस समय में बृहस्पति जो है ना आपके लिए सिर्फ पैसा बढ़ा रहा है बल्कि कई नए मौके ला रहा है। सो यू विल अर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस और ये बहुत ही बेहतर समय होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। आप चीजों को देखने का जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बदल जाएगा और जैसे ही आपको नजरिया बदल के आप देखते हैं आपको चीजें और बेहतर और सपोर्टिव नजर आने लगती है। यहाँ पर धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही लोगों में या ईश्वर में या मैं कह सकती हूँ कि इस भौतिक जीवन में इन चीजों के प्रति एक विरक्ति, एक अनुरक्ति और एक जो हम कहते हैं कि एक सामंजस्य, इन दोनों तीनों पहलुओं के ऊपर भी आप गौर करते नजर आ रहे हैं। अध्यात्म की तरफ आपकी रुझान आपका बढ़ेगा और यह एक ऐसा समय होगा कि बहुत दिन तक आप अगर आत्मविश्वासी बन गए तो निश्चित रूप से आप थोड़े लापरवाह भी हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में खर्च भी बढ़ेगा, पर चूंकि अर्निंग इतनी अच्छी है कि आपको ये खर्च महसूस नहीं होगा। यहाँ पर वर्ष के अंत तक अगर मैं बात करती हूँ, यानी नवंबर दिसंबर तक भी मैं बात अगर लेकर जाती हूँ, तो वहां पर मैं देखती हूँ कि ये आपके लिए एक ऐसा समय है जहां पर आप पूरी तरह से अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। यानी आप एक ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं जहां आप अपने आप को ही रोज एक कसौटी पर लेकर जा रहे हैं और उससे आगे, उस स्केल से आगे बढ़ जा रहे हैं। तो आपकी कई सारी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कई ऐसी चीजें हैं लाइफ में जो नए तौर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई कैन से बाय द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर सैटर्न जैसे ही आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड करके आ चुका है, वो आपको फिर से एक सपोर्ट करता हुआ, एक पुश देता हुआ दिखाई देता है। आप कह सकती हूँ मैं कि एक बेस्ट ऑप्शन को चुनने में अपने आप एक ऑब्जर्वेशन का हेल्प लेते हैं और वह बहुत ज्यादा आपके लिए वो ऑब्जर्वेशन जो है इस साल भी मायने रखेगा। क्योंकि जब भी हम अपने एक्सपर्टीज और चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, कई बार मुझे लगता है कि हम उन एक्सपर्टीज के साथ अगर अपनी अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग करें तो हमें सफलता जल्दी और निश्चित मिलती है। साथ ही यह जो साल होगा, ये चूंकि ऑफ कोर्स जब मैं कह रही हूं तो सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होता है। तो सेकेंड क्वार्टर की मस्ती के बाद और थर्ड क्वार्टर के भाग्य के पहले कुछ एक
जो पैचेस ऑफ टाइम है वो आपको थोड़े हेल्थ हजार्ड्स भी देंगे, और एंड ऑफ द ईयर जो है वो उन हेल्थ हजार्ड से जब आपको आगे लेकर आएगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं इन सारी मुश्किलों से बहुत आसानी से बाहर आ गया हूं, तो यू विल फील अ विनिंग सिचुएशन। तो इस तरह से इस पूरे साल को अगर मैं देखूं तो मैं कह सकती हूं कि यस, दिस ईयर विल प्रूव अ ग्रेट सक्सेसफुल ईयर। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि करियर वाइज भी इट वुड बी अ ग्रेट ईयर फॉर यू। यहाँ पर जुपिटर जो है आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है आपके वर्क प्लेस में। साथ ही एजुकेशन के लाइन में भी अगर मैं कहती हूँ, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी अपने लिए एक नई राह चुन रहे हैं, उनके लिए भी एक रास्ता दिख रहा है। फाइनेंशियल सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सेलिब्रेशन, सोशल कम्युनिकेशन, कोई भी आप कह सकते हो कि आपके कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी, इन सब चीजों में आपके वेल्थ का प्रोग्रेस, इन सब चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। साथ ही फैमिली की बात अगर मैं कहती हूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर चांस है कि इट मे योर फैमिली विल एक्सपेंड, तो एक कोई न्यू फैमिली मेंबर आपके यहाँ आए, या आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए आप एक प्रोग्रेसिव सा माहौल सोचें और उनको न्यू लोकेशंस पे लेकर जाएं, उन्हें नए कोर्सेस कराएं। अगर आपके बच्चे एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस को नहीं ले पा रहे हैं तो आप उसके लिए भी एक पुश देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आपके स्पाउस या वैवाहिक जीवन की हार्मनी का सवाल है तो मैं वहां पर भी कहूंगी कि यहाँ पर एक 2022 का जो समय है वो एक इम्प्रूवमेंट लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप अपने मैरिटल लाइफ में एक क्लोजनेस, एक सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि आपस के जो भी आपके मनमुटाव हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसको हम पहले सॉल्व करें और तब आगे बढ़े। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक सेटिस्फाइड लाइफ जिए, आपके लिए यह साल और खुशियों भरा हो, तो निश्चित रूप से अपने साथी से बहुत अच्छे से बात करें और कोशिश करें कि उन्हें आप चीजों में इन्वॉल्व करें। प्रॉपर्टी वाइज भी दिस ईयर माइट बी ऑस्पिशियस फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, तो आप इट में कि आप अपने लिए कोई नया पोजीशन लें, कोई नई बिल्डिंग खरीदे, कोई नया व्हीकल खरीदे, कोई ऑर्नामेंट्स खरीदे, और ऑफ कोर्स ये सारे सिचुएशंस अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके सामने होंगे। तो वेल्थ के, प्रॉफिट के सेंस में भी इस ईयर को अगर मैं देखती हूँ तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर मंथ ऑफ अप्रैल टू जून जितने पेंडिंग डेब्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाने हैं। और हेल्थ के प्रोस्पेक्ट पे जैसा मैंने आपसे कहा कि हेल्थ रूटीन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि आपको फूड बैड हैबिट्स और जो भी खाने से संबंधित लापरवाहियां हैं उसको आप थोड़ा सा कोशिश करके कंट्रोल करिएगा, क्योंकि जुपिटर और राहु दोनों की ही जो स्थितियां बन रही है, अगर उसमें खाने पीने का ध्यान अगर हम ना रखें तो तकलीफ बढ़ने की संभावना होगी, और वो सारी संभावनाएं आपके पेट से होकर गुजरेगी। तो इसलिए अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से ज्यादा कोई हेल्थ हजार्ड्स आपको इस साल नहीं देखने पड़ेंगे। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की तरफ भी अगर हम चलते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हाथ में कोई शुक्र का पत्थर पहन सके। साथ ही आप कोशिश करिए कि अगर आप पहनते हैं तो व्हाइट टोपाज, पुखराज या फिर ओपल जरूर पहने। और इसके साथ ही आप ट्यूसडे के दिन किसी शादीशुदा स्त्री को अगर आप कुछ डोनेट करते हैं, रेड फूड डोनेट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए यह फायदे का सौदा होगा, आपके लिए ये बेहतरी का कार्य करेगा। तो इस तरह से यह पूरा ही साल आप इंजॉय करें। आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए अपनी चीज़ों को सेट करें, अपनी प्लानिंग्स करें और उस अकॉर्डिंगली अपने कार्यों को अंजाम दें। मैं अपने अगले वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नए साल की शुभकामनाएं, नमस्कार।